नेताजी मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए पूर्व सैनिक भावुक हो गए तो अखिलेश यादव की पलकें भी भीगी नजर आई। दरअसल मौका था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पूर्व सैनिकों को सम्मान करने का। 1962 में रेजांगला पर हुई भारत और चीन की जंग के बीच जो भारतीय वीर जवानों ने जिस बहादुरी के साथ डटकर मुकाबला किया था, उससे जुड़े हुए कैप्टन रामचंद्र यादव इस मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे हुए थे। उनके साथ तमाम और भी जो पूर्व सैनिक हैं वो मौजूद थे। उनका अखिलेश यादव ने पहले सम्मान किया, शॉल और मेडल पहनाकर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी ने रेजांगला की पूरी कहानी भी स्क्रीन पर दिखाई और इसके बाद कैप्टन रामचंद्र यादव ने नेताजी को याद किया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते हुए दो बातों का जिक्र भी किया। मैं बताना चाहता हूं कि नेताजी जो थे बहुत भाग्यशाली थे, क्योंकि उन्हीं के हाथों से दो बड़े काम हो गए। एक तो जवानों की डेड बॉडी जो घर आने लग गई थी, इसके लिए बात। दूसरा, जवान की इतनी तनख्वाह थी कि एक बकरी भी नहीं खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने पद संभालने के बाद में जवानों की हालत को ऐसा कर दिया कि बहन बेटी की शादी वगैरह भी अच्छी तरीके से कर सके। दोस्तों, कैप्टन रामचंद्र यादव नेताजी मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव जब इस देश के रक्षा मंत्री थे, उस दौरान उन्होंने सैनिकों को आगे बढ़ाने के लिए, सैनिकों की स्थिति सुधारने के लिए क्या-क्या काम किए। पहला उनका काम था जो सैनिकों का शव, जो सैनिक ऐसे थे जो कि शहीद हो जाते थे, उनका शव घर भेजने की जो एक पूरी प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत मुलायम सिंह यादव ने ही की थी। और इसके अलावा सैनिकों का जो वेतन था वो काफी अच्छा नहीं होता था, इस वजह से उस काम को लेकर के भी मुलायम सिंह यादव काफी सीरियस नजर आए और सैनिकों की आर्थिक स्थिति को भी उन्होंने ठीक किया। इसके अलावा कैप्टन रामचंद्र यादव कहते हैं कि नेताजी का एक काम अधूरा रह गया, वो काम था अहीर रेजिमेंट बनाना। रामचंद्र यादव कहते हैं कि अब नेताजी के इस अधूरे काम को उनके बेटे अखिलेश यादव पूरा करेंगे। अखिलेश यादव कैप्टन रामचंद्र यादव की इस बात को दोहराते हुए ये भी कहते हैं कि वो अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग लगातार सरकार से कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी इस बात को शामिल कर रखा है। चुनावों के दौरान भी वो इस मांग को लगातार उठाते हैं और अखिलेश यादव का कहना है कि वो एक बार फिर से अहीर रेजिमेंट बनाने की जो मांग है वो सरकार से कर रहे हैं। मुझे याद है देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अगर मैनिफेस्टो में कभी लिखा तो वो इकलौती समाजवादी पार्टी थी जिसने अपने मैनिफेस्टो में ये डाला था कि समय जब भी हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा, दिल्ली की सरकार बनेगी तो हम सब लोग मिलकर के अहीर रेजिमेंट की बनाने का काम करेंगे। आज उस मांग को दोबारा हम लोग दोहराते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अखिलेश यादव देश में मिलिट्री स्कूल बनाए जाने की मांग भी करते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि देश में सैनिक स्कूल तमाम हैं, आप सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल को एक मत समझिएगा। मिलिट्री स्कूल इस देश में सिर्फ 5 हैं, ऐसे में हम सरकार से मांग करते हैं कि मिलिट्री स्कूल की संख्या भी है वो बढ़ाई जाए। अखिलेश यादव इस दौरान जब अहीर रेजिमेंट के तमाम पूर्व सैनिकों को सम्मानित करते हैं तो कई चीजों का भी जिक्र करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम लगातार अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं और ये मांग जो है नेताजी मुलायम सिंह यादव के समय से ही उठती चली आ रही है। ऐसे में हम एक बार फिर से इस मांग को दोहराते हैं और हम अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि हम इस बात को भी कहते हैं कि जो तमाम और लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी रेजिमेंट भी सेना में होनी चाहिए, वो भी अपनी मांग के साथ आगे आए। अखिलेश यादव ने जब तमाम पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया उस दौरान वो काफी भावुक भी नजर आए। अखिलेश यादव का कहना था कि वो सैनिकों का सम्मान करके काफी सौभाग्यपूर्ण खुद को समझ रहे हैं, काफी ज्यादा भाग्यशाली समझ रहे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने तमाम फोटोज भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से शेयर की, जनता के बीच रखी और सैनिकों के सम्मान को लेकर के तमाम बातें कही। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से भी मामले को लेकर पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा, सीमा पर लड़ा और लड़ने वाला हर फौजी हमारा भाई है।
फौज और फौजी का सम्मान हमारा दायित्व है। समाजवादी पार्टी ने सदैव देश की सेना और सैनिकों का सम्मान किया है। देश के रक्षा मंत्री के रहते हुए सपा संस्थापक श्रद्धेय नेताजी ने सैन्य हित में तमाम निर्णय लिए थे, जिन्हें हमारे सैनिक आज भी याद करते हैं। मातृभूमि की सेवा और रक्षा करने वाले ये हमारे रणबांकुरे आज भी पूजनीय हैं, वंदनीय हैं और सबसे ज्यादा सम्माननीय हैं। समाजवादी पार्टी ने सन 62 की रेजांगला पोस्ट की भारत चीन लड़ाई में शहीद हुए अपने सभी सैनिकों को याद किया और उनमें से जीवित बचे सैनिकों को कल सपा दफ्तर में बुलाकर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान आप तस्वीरें देखेंगे जहां पर कैप्टन रामचंद्र यादव को भी सम्मानित किया गया और उनके साथ मौजूद 13 कुमायूं रेजिमेंट के कई एक्स सर्विसमैन को भी सम्मानित किया गया। अखिलेश यादव कई मौकों पर सैनिकों को बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, कई मौकों पर रही रेजिमेंट की भी मांग करते हैं। आपको बताते चले कि इस दौरान जब ये सम्मान कार्यक्रम होना था, उससे पहले जब तमाम सैनिक वहां पर पहुंच चुके थे, अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके थे, उस दौरान एक रिपोर्ट भी जो है वो स्क्रीन पर दिखाई गई और इसके अलावा एक जो पिक्चर कुछ दिनों पहले आई थी 120 बहादुर करके, उसका भी जो एक ट्रेलर है, एक प्रोमो है, वो भी दिखाया गया। बताते चले कि जब 120 बहादुर फिल्म रिलीज हुई थी, उस दौरान भी अखिलेश यादव इस मूवी को देखने पहुंचे हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर तमाम लोगों से इस बात की गुहार लगाई थी कि वो भी इस फिल्म को देखें आकर के और समझें किस तरीके से तमाम जो 120 सैनिक हैं उन्होंने चीन से कितने बड़े मोर्चे पर लड़ाई लड़ी और आखिरी वक्त तक डटे रहे, जिनकी वजह से जो रेजांगला है वो आज भी भारत का हिस्सा है। अखिलेश यादव कई मौकों पर तमाम लोगों की भी मदद करते हैं, उसकी भी बात सामने आती है, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से सैनिकों के मुद्दे उठाते हैं वो भी काफी ज्यादा सोचने और समझने वाली बात है। अखिलेश यादव एक ऐसे नेता के बेटे हैं जो कि इस देश के रक्षा मंत्री तक के पद पर रहे हैं, तो ऐसे में अखिलेश यादव का सैनिकों से जो जुड़ाव है वो काफी ज्यादा भावुक कर देने वाला है और काफी ज्यादा समझने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव जो हैं वो अपने पिता मुलायम सिंह यादव के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की तरफ से जो कुछ काम ऐसे हैं जो अधूरे रह गए थे, या फिर जो लोग हैं मुलायम सिंह यादव से जिस काम को लेकर आस लगाते थे, अब उस काम को लेकर वो अखिलेश यादव से भी आस लगा रहे हैं। बताते चलें कि जब कैप्टन रामचंद्र यादव जो हैं वो इस रेजांगला लड़ाई के आखिरी बचे हुए सैनिक थे, उस पिक्चर में 120 बहादुर की पिक्चर में उनकी भी कहानी दिखाई गई है। तो कैप्टन रामचंद्र यादव इस दौरान जो है जब मुलायम सिंह यादव को याद करते हैं, तब अखिलेश यादव भी अपने पिता नेताजी मुलायम सिंह यादव को याद करते हैं। इस दौरान वो भी काफी भावुक नजर आते हैं, लेकिन क्योंकि कैमरा जो है वो रामचंद्र यादव की तरफ था, तो ऐसे में अखिलेश यादव का वो मायूस सा चेहरा, वो नेताजी को, अपने पिता को याद करने वाला जो चेहरा है वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाता है। लेकिन कहा जा रहा है कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि नेताजी को याद करता है, उनके किए गए कामों को याद करता है, उनकी तारीफ करता है, तो अखिलेश यादव जो है वो इस मौके पर काफी ज्यादा भावुक नजर आते हैं। फिलहाल जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार अहीर रेजिमेंट बनाए जाने की मांग कर रहे हैं और पूर्व सैनिकों को बुला करके उनका सम्मान कर रहे हैं, इसको लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं और अखिलेश यादव के इस कदम को लेकर आपकी क्या विचार है, उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो भारत एक सोच पर देख रहे हैं, चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें आप तक समय के साथ पहुंचती रहे। नमस्कार।